और एक चीज बोली जाती है, बीसी छाबड़ा सर इसको भली बात ही बोलते हैं कि ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार होते हैं। आपने देखा होगा जो आतंकवादी बनते हैं किस चीज के लिए बनते हैं सर? मरने के लिए बनते हैं। और वो किस चीज से बनते हैं? वो ट्रेनिंगों से बनते हैं, है ना। ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन जाते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती बन जाते हैं, ट्रेनिंगों से भालू साइकिल चलाने लग जाता है। तो जब ट्रेनिंगों से ये सब कुछ हो सकता है तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं बन सकते? और आज मैं कुछ खास बातचीत आपसे करूंगा इस बिजनेस में, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा पिछले 21 सालों में। देखिए, जीवन को बदलने वाला बिजनेस है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। जितने भी लोग कामयाब, जितनी भी स्टोरी आपके सामने आती है, 99.9% स्टोरी ऐसी है जो पहले कुछ भी नहीं थे और आरसीएम में आए। आरसीएम आने के बाद सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम के फॉलो करने के बाद वो आज इस बिजनेस के लीजेंड बन चुके, रोल मॉडल बन चुके हैं। लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया, ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आप भी कल उनके बराबर में खड़े हो जाए? तो आज पूरी की पूरी कहानी इसके ऊपर चलेगी। उससे पहले कुछ हो सकता है साथी पहली बार सुन रहे हो, मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली किसको बोलते हैं आप सबको पता है, एक ऐसा परिवार जिसमें पैसे की कमी होती है, पैसा बहुत सारा नहीं होता है। एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस में जब मैं आया था आज से 21 साल 3 महीने पहले, उस समय दो काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में और साथ में 1500 रुपए महीने की जॉब कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था और 1500 रुपए महीने की जॉब कर रहा था। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, मीटिंग में गया, डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं सर, जुड़ने से कुछ नहीं होता। बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अगर किसी कंपनी में है ना, वो आरसीएम में है। इसमें भी शायद कोई गलत नहीं होगी अगर दुनिया की सारी कंपनियां इकट्ठी हो जाएं और उनकी टोटल जो ज्वाइनिंग हो और आरसीएम की जो ज्वाइनिंग है वो अकेली इस कंपनी की ज्वाइनिंग, बाकी सारी कंपनी जो जितनी भी कंपनियां दुनिया में काम करती है ना, उनसे ज्यादा केवल आरसीएम में ज्वाइनिंग मिलेंगी आपको। तो जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलती, जुड़ने के बाद जो आप करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, सही करते हो, गलत करते हो, उससे कामयाबी मिलती है। तो आज उसी चीज के ऊपर, उसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेनिंग वर्कशॉप किसकी है? ये है सर आरसीएम बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। आज बहुत सारे साथी हमारे सामने बैठे हैं, डीके सर ने अपने बारे में बताया, गवर्नमेंट जॉब करते हैं सर, वो बहुत शानदार तरीके से आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत उन्होंने की। तो इस बिजनेस ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, करोड़ों लोगों के जीवन को ये बदलने वाला है। वो पीछे वाली बात हमने बताई कि लाखों को बदला है, करोड़ों को बदलने वाला है, क्योंकि अभी आरसीएम बिजनेस हाईवे पे आ चुका है। और हाईवे पे जब आती है कोई चीज, फिर समय नहीं लगता, बहुत स्पीड से चलना स्टार्ट होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दो चीजें होती है सर, है ना। कुछ चीजें शुरुआत में चॉइस होती है, करें ना करें वो मर्जी होती है सर। और बहुत सारे लोग उस समय पे, जो जब चॉइस थी ना, उस समय पे उस चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले मोबाइल चॉइस था, रखें ना रखें, है ना। मैक्सिमम लोगों के पास में मोबाइल नहीं होता था। बहुत सारे लोग कहते थे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीज है। 20 साल पहले मोबाइल चॉइस था, 20 साल पहले टीवी चॉइस था, एयर कंडीशनर चॉइस था, बहुत सारी चीजें हैं सर 20 साल पहले चॉइस। लेकिन आज की अगर बात करें, आज क्या है सर? आज वो चॉइस नहीं रही है, आज वो क्या बन चुकी है? नीड बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है। आज उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। आप किसी को बोलोगे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि आपका नंबर दे दो, मैं आपके टच में रहना, आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आपने बोल दिया गलती से मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में? सोचेगा ये बहुत ही आउटडेटेड बंदा है, जो आज के टाइम में मोबाइल। तो आज चॉइस नहीं है, आज नीड हो चुकी है, जरूरत हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी सर मैं आपको बता रहा हूं, आज ये चॉइस है, करें ना करें। आज बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, बहुत सारे लोग मना कर देते होंगे प्लान सुनने के बाद में, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आने वाले 5 साल के अंदर ये नीड बन जाएगी, जरूरत बन जाएगी, करना ही करना पड़ेगा। क्यों बनेगी सर? क्योंकि कुछ जब कोई भी चीज की शुरुआत होती है ना, शुरुआत में उसकी इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझते, उसका विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी वैल्यू पता चलती है, जब उसकी पॉजिटिव चीज हमारे सामने आने लगती है, फिर वो नीड बन जाती है। प्लास्टिक का बहुत विरोध किया था। जब प्लास्टिक हिंदुस्तान दुनिया में आया था,
लोगों ने विरोध किया था, बहुत सारी कमियां प्लास्टिक में निकाली थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था ये प्लास्टिक है, ये आंच पे आग पे इसको नहीं रख सकते, धूप में नहीं रख सकते, इसमें ये नहीं हो जाएगा, ये टूट जाएगा, कमजोर चीज होती है। लेकिन आज नीड हो चुकी है सर, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। तो सेम चीज मैं कहना चाहूंगा, आज ये चॉइस नहीं है, आज ये नीड, आने वाले 5 साल के अंदर ये नीड हो जाएगी। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूटरों को लेके। ये हिंदुस्तान है, 150 करोड़ की आबादी है, और ये भीड़ है सर 150 करोड़ की। भीड़ में मानता हूं, भीड़ क्यों मानता हूं, भीड़ इसलिए मानता हूं क्योंकि 150 करोड़ में मैक्सिमम लोगों के पास में जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, क्या उनको करना है, क्यों वो जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। कोठारी साहब एक बात बोलते हैं कि रास्ते चलते आदमी से किसी से पूछोगे आप जी क्यों रहे हो, वो जवाब देगा कि मैं मरा नहीं हूं इसलिए जी रहा हूं। आप किसी से पूछ के देखना कभी कि आप क्यों जी रहे हो, वो कहेगा मरा नहीं हूं इसलिए जी रहा हूं। तो 150 करोड़ की भीड़ है ये हिंदुस्तान की। अब 150 करोड़ में से हमारे में से जो साथी हमारे सामने बैठे हैं, और इस तरह के करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने क्या किया, 1.5 करोड़ लोगों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का मतलब है वो भीड़ से आगे निकल गए, भीड़ से अलग हो गए। इनका कोई ड्रीम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आता है ना, तो आदमी का ड्रीम बनना स्टार्ट होता है, लक्ष्य बनना स्टार्ट होता है, टारगेट बनता है कि मैं भी रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मैं भी कार खरीदूंगा, मैं भी घर बनाऊंगा, मैं भी फ्लाइट का सफर करूंगा, मैं भी विदेश की यात्राएं करूंगा, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। 150 करोड़ में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग आरसीएम बिजनेस में आके कुछ दिन इस सिस्टम के साथ रहते हैं, उनके इस तरह के ड्रीम बनना स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, वो बाकी भीड़ से आगे निकल गए, 150 करोड़ से आगे निकल गए। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है सर, ये काफी नहीं है। आरसीएम को ज्वाइन करना काफी नहीं है। 2 पार्ट है यहाँ पे, एक है आरसीएम और एक है बिजनेस। आरसीएम करते हैं, मैक्सिमम साथी आरसीएम करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ आरसीएम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं सर, आरसीएम करना सफिशिएंट नहीं है, आरसीएम करना संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण क्या है सर, संपूर्ण है आरसीएम बिजनेस करना। और इस भीड़ से कुछ लोग निकल के क्या हो जाते हैं, थोड़े से और आगे निकल जाते हैं, और आगे निकल के हो जाते हैं सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, एमराल्ड अचीवर बन जाते हैं, स्टार एमराल्ड बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं, सफायर बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। और हमें आरसीएम बिजनेस को किस लिए करना चाहिए, हमें आरसीएम बिजनेस को इस तरह के लेवल पे जाने के लिए करना चाहिए, इस तरह की कामयाबी के लिए करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। तो जो भी साथी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उनका टारगेट क्या होना चाहिए, वो भीड़ से 150 करोड़ से आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बनना मुश्किल है सर। ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। 150 करोड़ की भीड़ से आरसीएम में आना मुश्किल है, बट आरसीएम में आने के बाद में सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनना आसान है। सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कामों को लगातार 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 आप करते जाओगे, आप सब सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। शुरू में आपको दिखेगा नहीं, आपको सीढ़ियों पे जाना है, 10 मंजिल पे जाना है, सीढ़ियों को देखोगे तो क्या दिखेगा सर, 15-20 सीढ़ियां दिखेंगी। लेकिन जैसे ही 15 सीढ़ियों पे चढ़ोगे, अगली 15 सीढ़ियां फिर दिखाई देंगी, और फिर चढ़ोगे, अगली 15 सीढ़ियां फिर दिखाई देंगी। तो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर आप काम करेंगे तो कोई भी एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आरसीएम में आने के बाद इस बिजनेस में एमराल्ड ना बन सके, स्टार रूबी ना बन सके, सफायर डायमंड ना बन सके। अगर कोई व्यक्ति नहीं बनता है, वो केवल एक वजह से नहीं बनता है, वो खुद तैयार नहीं होता, इसलिए नहीं बनता। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता सर कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। और जो भी आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।